अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। हुड़दंग के हथियार लेकर धार्मिक नारे लगाने के और ऐसी भीड़ के जो न नमाजी है, न रोजेदार है, न किसी ईद के मौके पर ये यात्रा निकली है, न ये जुमे का दिन है और न ये उस धर्म विशेष के लोग हैं जिस धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी कहा है 5 दिन पहले के इंटरव्यू में कि सड़क नमाज के लिए नहीं होती है, जिन्हें हुड़दंग करना है, उद्दंड करना है, वो हिंदुओं से अनुशासन सीखे। तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। और ये मौका था रामनवमी का, कल ही रामनवमी थी और रामनवमी के दिन देश के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई और ये कोई आश्चर्य करने वाली तस्वीरें नहीं है, ये कोई चौंकाने वाली तस्वीरें नहीं है। हर साल रामनवमी के मौके पर, अलग अलग धार्मिक उत्सव के शोभा यात्रा के मौके पर, हनुमान जयंती के मौके पर, दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के मौके पर, काली पूजा के मूर्ति विसर्जन के मौके पर ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आती हैं, कल भी आई। लेकिन ऐसी तस्वीरों पर चुप रहने वाले लोग, ऐसी तस्वीरों को सामने रखकर मोदी, योगी और शाह की सत्ता से सवाल न पूछने वाला मीडिया अगर कोई तस्वीर कहीं आ जाती। देखा ना आपने वीडियो को? तो बड़ा अदबो अदब से गुजारिश है योगी जी से, हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हिंदुओं से आपने कहा सारी चीज़ सीखे, ऐसा सीखे, बताइए ये सीखे। आप एक मुसलमान दिखा दीजिए किसने मंदिर में जाके इस तरीके का किया हो। तमाम हम सब इस हिंदू को नहीं कह रहे, ये कुछ 5% ऐसा है। 125 करोड़ हिंदुस्तान के देश के इज़्ज़तदार माँ बहनों को हैं सब, लेकिन कुछ 5% हर मज़हब में होते हैं, खाली ये नहीं हिंदू में, कुछ मुसलमान भी होते हैं, कुछ हिंदू भी होते हैं, बहुत ये सब है। लेकिन इसको धर्म का एंगल मत दीजिए, किसी को भी, कोई भी हो, धर्म का एंगल मत दीजिए। गोदी मीडिया से तो उम्मीद करना ही छोड़ दीजिए। उन लोग नफरत, अपना पेट भरने के लिए नफरत बांट रहा है। रोजगार में कोई बात नहीं होगी, शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की कोई बात नहीं होगी, कोई भी चीज़ का ये नहीं होगा बातचीत। सिर्फ औरंगजेब, मुगल, ये वो सारी चीज़, यही सब बात होगी। किस तरीके से हिंदुस्तान को, भारत को आगे बढ़े, वो चीज़ नहीं आता है। इन लोग का पेट भर जाता है, बस मरे कीड़े मकोड़े की तरह। तो तमाम हम भारत के रहने वाले से गुजारिश है, इसमें इस तरीक़ा का काम नहीं करें। हमने हिंदुओं भाई लोग को लिए कह रहे हैं कि इस तरीक़ा का काम नहीं करें। आगे चल के आप अपने बच्चे लोग का मुस्तकबिल ख़राब करेंगे। आप खुद जब उम्र दराज होंगे ना, तो खुद अपने आप में शर्म आएगी। इतनी इमरजेंसी थी वक्फ बोर्ड का पास करने का, रातों रात पार कर दिए, इतना इमरजेंसी था, रातों रात। सैटरडे संडे भी नहीं जाता है, हमारे राष्ट्रपति से साइन ले लिया जाता है। संडे या सैटरडे संडे पड़ता है शायद, वो साइन हो जाता है, इतनी इमरजेंसी है। योगी जी, आप बड़ा ही अदब अदब से आपसे कह रहे हैं, आपसे गुजारिश है, देश को आगे बढ़ाने के काम कीजिए। आप तो थे ना अच्छे यार पहले, आगे तो इस तरीके का बात आप नहीं करते थे सर। कश्मीर में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पुराना छोड़ दीजिए सर। जो अब है, आप चीफ मिनिस्टर हैं,
तो इसमें ये कीजिए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो हो गया, जो किया, ठीक है, उसको मत दौड़ाइए। तो आप में और उसमें फ़र्क क्या है, आप बताइए। जो कट्टरवाद होते हैं, हरामखोर, धर्म के नाम में, मज़हब के नाम में ये करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर में पुलवामा हमला हुआ था, जो हम लोग के जवान जो शहीद हुए, उसमें सवाल करेंगे तो बहुत सा हो जाएगा, हम उसमें नहीं जाते। तो किसी उन लोगों को हम लोग तो इंसानी नहीं मानते हैं, मुसलमान तो छोड़ दिए, इंसानी नहीं मानते। जो बेगुनाह को कत्ल करे वो मुसलमान नहीं होता है। गोदी मीडिया उसको मुसलमान एंगल कर देता है। कोई अगर मूर्ति, किसी मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को तोड़ देता है, ठीक है, सिर्फ मुसलमान को फंसाने। हम नहीं कहते मुसलमान बहुत है, कमीने कुछ है, हम ऐसा नहीं कहते। सब मुसलमान अच्छे नहीं होते, सब हिंदू अच्छे नहीं होते। अच्छा बनाना पड़ता है, ख़ास करके प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये सबको बनाना पड़ता है। तो उस चीज़ में आप काम करेंगे, हम आपके साथ हमेशा हैं। आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के, इस तरीके का काम कीजिए ताकि आने वाला नस्ल आपको सल्यूट करे कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश से, ऐसा काम करके गए हैं कि कोई नहीं किया। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बार बार इस चीज़ हर वीडियो में कहते हैं। तो बड़ा है मेहरबानी, इस तरीके का काम नहीं करे। देखिए, मरना तो हर किसी को है, दुनिया में जो आया है उसको मरना है। चाहे वो कोई भी हो, तो वो आप मुसलमान, अपने मुसलमानों को तो भी कह रहे हैं, कोई ऐसा हरकत नहीं कीजिए कि अपना कौम बदनाम हो। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सबको ये किस्सा मालूम होगा, एक औरत थी जो उनके ऊपर कचरा फेंकती थी। जब एक बारहा फेंकती गई, जब एक दिन नहीं फेंका, आपको सारा वाकया मालूम है। तो उनकी इखलाक इतनी अच्छी थी, इतना ये था कि वो उनके इसमें दीन, अपना ईमान लिया अल्लाह के इसमें। तो इस तरीके का काम कीजिए ताकि हर कोई इस्लाम को पसंद करे। कुछ हैं, हम ही नहीं कहते नहीं है, उसको मार देना, उसका ना। अब हम मिसाल के तौर में पाकिस्तानी में देख लीजिए आप, जो हम लोग छींक दे तो ख़त्म हो जाए। सब पाकिस्तान का भी नहीं बात करते, वहाँ भी है। बच्चों लोग को, अपने ही मुसलमान बच्चे लोग को बम स्कूल में लगा देते हैं, मस्जिद में लगा दे रहे हैं। पारा चिनार में हुआ ना, 6 महीने के बच्चे में हलक में गोली मार दी। वो मुसलमान है? नहीं, उसको इस्लाम से को पढ़ा ही नहीं है, वो यजीद का कौम है। और हम गुजारिश करते हैं हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे चीफ मिनिस्टर से, हमारे बीजेपी सरकार से, देश को इस तरीक़ा से बनाइए ताकि देश आगे बढ़े। सिर्फ देश के बारे में सोचिए, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया है, आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रहा है वहाँ से। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कोई भी करे, सख्त से सख्त इस तरीके का कार्रवाई कीजिए, सज़ा दीजिए ताकि आने वाला नस्ल उसको याद रखे कि इस तरीके करने से हमारी सरकार ये करती है।
अब भी इंसान है, खाना खाते सब कोई है। आपका मज़हब आपके लिए बड़ा है, इज़्ज़त करते हैं। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है कि इज़्ज़त ना करे, और जो बोलता है उसको फ़ौरन का फ़ौरन सज़ा दीजिए, चाहे कोई भी मुसलमान हो। देश हित में काम कीजिए, तरक्की हो। देश के बारे में तमाम नेता से हम करें, पूरा नेता, इंडिया पॉलिटिक्स का बात करें, तमाम, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी फंड में जितना भी पैसा है मिला के देश का कर्जा उतारिए। अगर आप लोग चाह ले 1 घंटे में देश का कर्जा उतर जाएगा। तो रुपया जो गिर रहा है, ठीक है, उसको रोकिए। कैसे रुकेगा आपको हमसे ज़्यादा बेहतर मालूम है। कांग्रेस बीजेपी का आरोप लगाए, बीजेपी कांग्रेस का आरोप लगाए, अरे मिल के चलिए ना। राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन देश के बारे में जब होगा बात तो मिल के आइए, सब एक साथ जुड़िए। स्कूल में हम लोग पढ़ा था, मेरे मिले सुन मेरा तुम्हारा, आप सब ने सुना है इस चीज़ में फॉलो कीजिए। देश का कैसे कर्जा हो, कैसे आगे बढ़े, उसको फॉलो कीजिए। इस तरीके का काम अगर होगा, हिंदू मुस्लिम ये यहाँ मार वहाँ मार, ठीक है, इस तरीके का काम अच्छा नहीं होता। इसके देश की बर्बादी हो रही है, देश बदनाम हो रहा हम दूसरे के आगे। आज देखिए 10 शक्तिशाली देश के नाम से आज इंडिया नीचे आ गया, 10 नंबर से। अफसोस होता है हमको। हमारा देश वो है तो किसी को भी निस्तो नाबूद कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, कुछ भी हो। देश को आगे बढ़ाने, किस तरीके का आगे बढ़े उसमें उसके लिए जो करना हो करिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। अब बोलिए ना, किसी भी मुल्क अपना कोई भी मुल्क अगर हमला करता है तो आप बोलिए मुसलमान पहले जाएगा, दीजिए चांस, सबसे पहले मुसलमान जाएगा। इतिहास आपको पता है हमसे बेहतर। तो इसलिए बढ़ाए मेहरबानी इस चीज़ को तवज्जो दें ताकि देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ेगा तो यहाँ के रहने वाले भी आगे बढ़ेंगे। नौकरी दीजिए, जो टैलेंट है उस टैलेंट वाले को आगे बढ़ाइए। आज देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई से सब चीज़ होता है। मिसाल के तौर में APJ अब्दुल कलाम साहब देश को क्या दिया? मिसाइल दिया। पुराना बात को, गड़ा मुर्दा को उखाड़ के कुछ हासिल नहीं होने वाला है सिवाय आपस में लड़ाई के। तो इसलिए बढ़ाए मेहरबानी देश हित में बात करें, कहने से नहीं होगा है देश हित में। मर के सबको जाना है, देश को आगे बढ़ाएं, उसके लिए जो करना है करिए। सब मिलके रहें ताकि हमारा भारत 1 नंबर में पहुंचने कैसे सकेगा। वो पढ़ाई लिखाई को आगे इम्पोर्टेंस दें। हम कई कंट्री घूमा है, लेकिन एजुकेशन बता रहे हैं, एजुकेशन इतना टॉप में है। एजुकेशन के लिए फ़ंड बढ़ाइए। रैली में जो खर्चा होता है, तमाम पार्टी का बता रहे हैं, रैली में जो पड़ता है खर्चा, उसका 5% भी अगर आप एजुकेशन में दे देंगे ना, देश कहाँ से कहाँ होगा। हमारे देश से ज़्यादा टैलेंट किसी के पास नहीं है। हमारे देश के, भारत के रहने वाले से इंसानों
चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। उससे ज़्यादा टैलेंट किसी के पास नहीं पूरा दुनिया में। अब कोशिश तो कीजिए, देखिए एक से एक टैलेंट निकल के सामने आएगा, गांव से आएगा, शहर से आएगा। बस एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। एजुकेशन हो, देश आगे बढ़ेगा। एजुकेशन होगा अच्छा तो हर एक चीज़ को सही रहेगा। देश चलाना मुँह की बात नहीं है, हर कोई नहीं चला सकता, लेकिन आपसे भी गुजारिश है मेरा कि इस तरीके का काम करें कि देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ना ज़रूरी है। देश जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग लेके? तो उससे अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज कोई सत्ता में है, कल कोई और सत्ता में आएगा, वो एक दूसरे को दोष देता रहेगा, लेकिन देश के बारे में कोई नहीं बात कर सकेगा। एक दूसरे को कसूरवार ठहराने से नहीं होगा। कांग्रेस क्या किया, ये क्या किया, नहीं मत करिए। लेकिन ये भी बात भी आपको मानना होगा जो हकीकत है। देश के लिए शहादत इंदिरा गांधी जी ने दिया, राजीव गांधी ने दिया, ये चीज़ तो आप मानते हैं ना। इस देश के लिए बहुत कोई कुर्बानी दिया, शहादत दी। तो उन जैसा बनिए ताकि हमारा देश नंबर 1 पे आए। मेरी बात से किसी को भी अगर ठेस पहुंचे, तहे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जैसे बहुत ऐसे होंगे कि आगे बढ़ाएंगे। कौन क्या किया नहीं किया, पीछे जाके गड़ा हुआ मुर्दा उठा के कोई फायदा नहीं। अगर फ़ायदा हो तो हमको एक बार कमेंट से बता दें। इस तरीके का होने से ये फ़ायदा है। गड़ा मुर्दा उखाड़ के कुछ हासिल नहीं। आज जो कहते थे चौथे स्तंभ जो होता है मीडिया का, आज देखिए देश कैसे बढ़ेगा वो नहीं, टीआरपी पैसा कैसे आएगा वो देखना हमको। पेट भरना चाहिए मेरा, देश हित में बात नहीं हो रही। बस वो कैसा किया, वो क्या किया, वो क्या किया, वो पार्टी क्या किया, ये क्या किया, उसमें मत जाइए। ज़मीर कहाँ चला गया आप सबका नाम तमाम न्यूज़ चैनल को कह रहे हैं। गद्दी बदलेगी फिर आप लोग उस पर जाएंगे नहीं। जो दूसरा सरकार आएगा वो फिर आपको ऊपर तोहमत देगा। इस तरीके का चलता रहेगा तो लेकिन देश आगे नहीं बढ़ने वाला। तमाम न्यूज़ चैनल को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा मेरे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको पता है क्योंकि उनकी ज़मीन मर चुकी है। देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है मौजूदा हालात में कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे नंबर 1 में जाएंगे, वो कुछ नहीं। आज सबसे हाथ जोर से गुजारिश है, देश के बारे में जो सोचिए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा भारत नंबर 1 में कैसे आएगा वो कीजिए। मेरी बात पसंद आई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी है तो माफ़ी चाहते हैं, तहे दिल माजरत के साथ। शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। रखते हैं, खुदा हाफ़िज़।